हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस। और हम लोग बायो की क्लास स्टार्ट कर रहे थे। तो आज हम लोगों का दूसरा क्लास है। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कुछ पढ़े थे। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। हम लोग दो तीन टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जैसे कि पोषण तथा पोषण के प्रकार, पौधों में पोषण और अमीबा में पोषण। ये तीन टॉपिक्स हमारे हो गए थे। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने मनुष्यों का पाचन तंत्र। इसमें हम जानेंगे कि मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, पाचन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि पाचन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आहार नाल कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक ये सारे जो भी पार्ट्स हैं ये आहार नाल है। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, और पाचक ग्रंथियां कुछ रस का स्राव करती हैं, जिसे हम पाचक रस कहते हैं, जो हमारे भोजन पचाने में सहायता करती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक ये पूरा पार्ट्स आहार नाल कहलाता है, जिसमें ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, अग्नाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मुख गुहा से। पहले ये जान लेते हैं कि आहार नाल होता क्या है और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्यों का आहार नाल 8 से 10 मीटर तक होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर तक की होती है। ये मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार यानी एनल तक, इसकी लंबाई एनल तक होती है। आहार नाल को विभिन्न भागों तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। आइए तो उसके भाग देख लेते हैं। मुख गुहा सबसे पहले आता है मुख। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में हमारे होठ पाए जाते हैं, जीभ होती है जो कि भोजन को मिलाने का कार्य करती है, और दांत दांत पाया जाता है जो कि भोजन को काटने, चबाने और फाड़ने का कार्य करती है। आइए तो देख लेते हैं। जीभ जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। जो मनुष्य का मुख पाया जाता है उसका सबसे पहला पार्ट है जीभ। उसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीभ में बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारे जिम में कई सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं।
तो हमारे जीभ में अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसपे अलग अलग स्वाद होते हैं। जीभ दांत हमारे जो होते हैं वो भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने का कार्य करते हैं, और जीभ उस भोजन को सलाइवा के द्वारा मिलाने का कार्य करती है, जिससे हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा दांत। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत अवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, सिर तथा या शिखर तथा बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया दांत, तो इसका जो ऊपरी पार्ट है ये हो गया सर, इस पार्ट को हम सिर बोलते हैं। और ये जो बीच का पार्ट है ये हो गया ग्रीवा, ग्रीवा या गर्दन। और जो सबसे निचला पार्ट है ये होता है जड़, इसको हम जड़ बोलते हैं। तो दांत के कई पार्ट होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। दांत के चार प्रकार होते हैं: कृंतक या इंसिजर, भेदक या कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो आइए देखते हैं। ये हमारे दांत हो गए। ये पहले के दो दांत जो कि किसी भी भोजन को काटने का कार्य करते हैं, इसको हम कृंतक बोलते हैं। और ये हो गए कैनाइन। कैनाइन किसी भी भोजन को, किसी भी भोज्य पदार्थ को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। इसके बाद प्रीमोलर। ये हो गया प्रीमोलर जो कि भोज्य पदार्थ को चबाने का कार्य करता है। और मोलर ये किसी भी पदार्थ को पचाने का या चबाने का कार्य करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कि दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: अस्थाई और अस्थाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अस्थाई दांत जो बचपन में ही आना स्टार्ट हो जाते हैं और 5 से लगाए 6 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है। जो 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं। और जो अस्थाई दांत होते हैं वो 6 वर्ष के बाद आते हैं और हमारे जीवन पर्यंत रहते हैं। बच्चों में दांत की संख्या 20 और वयस्कों में 32 होती है। उसके बाद आती है लार ग्रंथि। ये कहाँ से अपने से आ जाता है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं: पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इसके बाद आता है पाठ ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं जिसको निगल द्वार और कंठ द्वार कहते हैं। आइए हम आप लोगों को दिखा देते हैं।
ये है हमारा ग्रसनी। आप लोग देख रहे हैं इसको, ये ग्रसनी वाला पार्ट है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिसमें भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। मनुष्य जब भोजन करता है और उस भोजन को निकलता है तो ये कंठ द्वार पर ये पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे कि भोजन फिर से दोबारा मुख गुहा में न जाने पाए। ग्रास नली यानी उसोफेगस, मुख गुहा को लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन शुरू होता है, जिसे क्रमानुकंचन कहते हैं। तो कंठ द्वार के बाद हमारा भोजन जो है ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली में एक तरंग उत्पन्न होती है जिससे शिथिलन शुरू हो जाती है, जैसे कि वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के बाद उसमें से भोजन वापस निकल नहीं पाता और वो ग्रास नली के बाद अमाशय तक पहुंच जाता है। तो आइए अब अमाशय देखते हैं। अमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदार गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियर, पुनरिक और पाइलोरिक। इसके बाद आता है जठर ग्रंथि। अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिका का यह स्तर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथियों की कोशिका 3 प्रकार की होती है, श्लेष्मा कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं। रोको बाबू। हम्म तो इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। ये तीनों जो पार्ट हैं, जैसे श्लेष्मा कोशिका, भित्ति कोशिका और जाइमोजिम कोशिका, यही तीनों कोशिकाओं का जब स्राव होता है तो वो जठर रस कहलाता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। में चबाने के बाद और जठर जब भोजन चबाने के बाद वो गाढ़ा पदार्थ हो जाता है तो उसे ही हम काइम कहते हैं। उसे हम काइम कहते हैं। काइम अमाशय से छोटी आंच में पहुंचा है। अब जठर ग्रंथि के बाद भोजन जो है वो अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय देख लेते हैं। यह एक चौड़ी थैली जिसकी रचना है पढ़ बलिका बाबू के। अब हम आते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसका आकार बेलनाकार होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई जो होती है भिन्न भिन्न होती है। आहा छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा पार्ट है, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है और उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग इसकी लंबाई पाई जाती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। इसमें से एक नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्तवाहिनी होती है। ग्रहणी ये जो है ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। यह जो बीचों बीच में खुलता है, ग्रहणी लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका में खुलती है।
अब इसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। आइए देख लेते हैं। ये है हमारी छोटी आंत। ये हो गया अग्र क्षुद्रांत, आरोही क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम में होता है। छोटी आंत जो होती है वो छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। यानी जो लास्ट में हमारा पचा हुआ भोजन है वो हमारे लास्ट पार्ट इलियम में होता है। इसके बाद आता है यकृत। आप लोगों को पता है कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार करीबन 1.5 किलो 1.5 किलो तक होता है, जो उदर गुहा के दाहिनी भाग में स्थित होता है, जो हमारे शरीर के दाहिने भाग में स्थित होती है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। यकृत से पित्त का स्राव होता है जो गाल ब्लैडर नामक एक छोटी सी थैली में होता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। यकृत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसके बाद आता है अग्नाशय। यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले अरे ना भाई हरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय यानी पैंक्रियास कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनती हैं। अग्नाशय में बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं जो एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब आते हैं हम बड़ी आंत पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और रोको पहले। बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के अगले बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, कोलन तथा मलाशय। कोलन को हम 3 भागों में बांटा। हाँ, कोलन 3 भागों में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर। लंबाई 1.5 मीटर या फिर 5 फुट। 5 फुट होती है बड़ी आंत की लंबाई। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में, कोलन से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन के अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर मलाशय में संचित होता रहता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर के बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम भोजन करते हैं, भोजन के उसके बाद भोजन ग्रसनी में, ग्रासनली में, अमाशय में और छोटी आंत में होता हुआ बड़ी आंत में पहुंचता है।
तो बड़ी आंत में आने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो भी अपचा भोजन रहता है, वो हमारा यहाँ पे शरीर से बाहर निकल जाता है, गुदाद्वार से होते हुए बाहर निकल जाता है। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।